हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शिवा श्रीवास्तव एंड यू आर वाचिंग माय चैनल शिवा एसएस बाइक पॉइंट। फ्रेंड्स, आज वर्कशॉप में आप देख रहे हैं कि गाड़ी KTM ड्यूक 200 है। कस्टमर से बस गलती ये हो गई कि कस्टमर ने अपने खुद के घर पे गाड़ी को वॉश किया था, और गाड़ी वॉश करने के बाद आप सभी को पता है कि एक प्रोफेशनल वॉशिंग जो करता है और एक जो आप घर पे वॉशिंग करते हैं उन दोनों में बहुत फ़र्क होता है। तो प्रोफेशनली जो कोई वॉश करता है उसको मालूम है कि किस एरिया में पानी मारना है और किस एरिया में पानी नहीं मारना है। अब कस्टमर से ये गलती हो गई कि उसने पानी मारते समय ये चीज़ें ध्यान में नहीं रखी और इलेक्ट्रॉनिकली कहीं जगह पे पानी चला गया। जब उसने गाड़ी को वॉश कर लिया तब गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की, स्टार्ट कुछ हुई नहीं। काफ़ी देर तक उसने ट्राई किया पर स्टार्ट नहीं हुई। कम से कम आधे 1-1.5 घंटे रख देने के बाद जब ये गाड़ी सूख गई तो स्टार्ट हुई। किसी तरह भुर भुर मिसिंग करते हुए गाड़ी उसने चलाया। कुछ आधे दिन गाड़ी कुछ चली, उसके बाद जो बंद हुई तो फिर उसने कोशिश किया चालू करने के लिए। और मेरे वर्कशॉप के आजू बाजू में जब वो गाड़ी चला रहा था, कहीं जा रहा था, तो उस टाइम पे उसकी गाड़ी बंद हो गई। जैसे उसने गाड़ी को सेल्फ मारा, कोशिश किया, हर एक बंदा ये कोशिश करता है कि जब मैं सेल्फ मार लूँ पूरी तरह से एक्सीलेटर देके उसको उठा लूँ। तो जैसे जब वो गाड़ी स्टार्ट हुई उसने एक्सीलेटर देके उठाने की कोशिश की और ये कोशिश में उसने फुल रेस भी किया, सब किया। गाड़ी कुछ देर स्टार्ट हुई, उसके बाद में पूरी तरह से बंद हो गई। एक्सीलेटर देके जब फुल रेस पे उसने चेक किया तो भी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी और सेल्फ लेना ही बंद हो गई। उसके बाद में गाड़ी बैटरी डिस्चार्ज कर चुकी थी। गाड़ी को किसी तरह से उसने वर्कशॉप पे लाया। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग ये देखेंगे कि ऐसा जब प्रॉब्लम आ जाए, जब गाड़ी वॉश से गाड़ी स्टार्ट ना हो तो कैसे कैसे चेक करना पड़ेगा, करंट कैसे चेक करना पड़ेगा, क्या कॉम्प्रेशन चला गया इस गाड़ी का या फिर और कोई फॉल्ट हो सकता है। तो स्टेप बाय स्टेप आज के इस वीडियो के अंदर में हम लोग ये चेक करेंगे कि गाड़ी को कैसे चेक किया जाता है, कैसे कॉम्प्रेशन चेक किया जाता है, करंट कैसे चेक किया जाता है, ताकि आपके भी वर्कशॉप में अगर ऐसी कोई गाड़ी आती हो तो आप उसको ईजिली इसी स्टेप के थ्रू चेक कर सके। तो चलिए, अभी तक आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी वीडियोस मैं लगातार लाते रहता हूं। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको सबसे पहले ये की ऑन करके दिखा देता हूँ कि यहाँ पे ओवरऑल सब कुछ अच्छा है। बैटरी अगर आप बोलेंगे तो बैटरी यहाँ पे मैंने जस्ट न्यू डाला है ताकि कोई डाउट ना रह जाए। यहाँ पे बैटरी मैंने लगा दिया है, न्यू बैटरी SF सोनिक की है। अब सेल्फ क्रैंकिंग करके देखते हैं। आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे ये देखिए, बस इतना ही सेल्फ उठता फिर बंद हो जाता है। एक हुक करके आवाज आती है हल्की सी, जैसे लटक गई हो, और बस इसके ऊपर में कुछ नहीं हो रहा है। और जनरली कितने बार भी हम सेल्फ मारेंगे तो यही एक जो है बस एक्शन कर रही है गाड़ी, बाकी कुछ ओवरऑल इसके अंदर में कुछ दिख नहीं रहा है। तो चलिए अब देखते हैं कि इसमें करंट रह रहा है कि नहीं। सबसे पहले तो चलिए करंट अभी सेल्फ मारिए। बस बस बस, तो आप यहाँ पे इजीली देख सकते हैं कि करंट तो प्रॉपर आ रहा है। तो अभी करंट यहाँ पे, चलिए एक बार प्लग को चेक करते हैं, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप हमको इसका सोल्यूशन निकालना है। तो पहले इस करंट तो प्रॉपर है, चलिए एक बार प्लग को चेक करते हैं, प्लग खोल के देखते हैं। तो चलिए इसके प्लग को पहले रिमूव कर लेते हैं, प्लग की क्या कंडीशन है उसको चेक करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह का कुछ प्लग पाना होना जरूरी है। आपको KTM का जो टूल किट जो रहता है उसके अंदर में ये प्लग पाना रहता है। तो चलिए ये देख लेते हैं। अभी प्लग को मैंने पूरी तरह से ढीला कर लिया है। अब कई जनों को ये कंफ्यूजन होता है कि इतनी डीप जो प्लग है उसको निकाले कैसे। तो कई जन मैग्नेट के थ्रू निकालते हैं, इसके निकालते हैं, या कोई और ट्रिक लगाते हैं। पर मेरा जो सिंपल सा ट्रिक है मैं वो आपको बता देता हूँ कि जब भी आपको डीप कोई भी चीज़ को निकालना रहा तो वहाँ तक तो आपका प्लग कैप, उस गाड़ी का मॉडल का प्लग कैप तो इजीली रहता है, जो वहाँ तक जाता ही है। तो आपको करना क्या है कि किसी भी तरह का ट्रिक ना लगाते हुए डायरेक्ट जो इसका प्लग कैप है उसी को अंदर के तरफ इंसर्ट कर दीजिए और ऊपर के तरफ निकाल लीजिए। देखिए इजीली जो इसका प्लग है ये ऊपर की तरफ आ जाएगा। मतलब अंदर डीप में अगर निकालना है तो कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये प्लग को निकालो कैसे। तो अब उसी मॉडल का जो प्लग कैप रहता है, किसी भी मॉडल का आपका जो गाड़ी बना रहे हैं उसी मॉडल का प्लग कैप को आप इसी तरह से इंसर्ट करके अच्छे से फंसा लीजिए और इजीली प्लग ऊपर आ जाएगा। फ्रेंड्स, इस तरह से कुछ प्लग निकला है। प्लग की कंडीशन देख के यही पता चल रहा है कि ये प्लग अभी जस्ट न्यू डाला गया है। आप देख लीजिए, यहाँ पे ऑब्जर्व कीजिए अच्छी तरह से। ये देखिए यहाँ पे ये बिल्कुल नया प्लग है। ये देखिए यहाँ पे ऑब्जर्व कीजिए। ये देखिए ये बॉस का प्लग डाला गया है, न्यू एकदम। और इसका टिप भी बिल्कुल क्लियर है, न्यू प्लग है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जब गाड़ी चालू नहीं हुई तो कहीं पे इन्होंने प्लग डाला है। चलिए फिर भी हम लोग इसका स्पार्क चेक करेंगे, प्लग में स्पार्क आ रहा है कि नहीं। तो चलिए इसको लगाइए, स्पार्क चेक करते हैं। तो चलिए अब इसका स्पार्क चेक कर लेते हैं। सेल्फ मारिए, प्लग हमने लगा दिया प्लग कैप में। आप अच्छे से देख सकते हैं, यहाँ पे मैं अंधेरा करने की कोशिश करता हूँ।
आप देखिए यहाँ पे देख रहे हैं स्पार्क प्लग में प्रॉपर करंट है। रुक जाइए, हमको स्टेप बाय स्टेप इसके सॉल्यूशन तक पहुंचना है। तो ये भी हो सकता है इसका प्लग कैप शॉर्ट हो। तो अब होगा क्या, अगर हम लोग इसके अंदर में यहाँ प्लग अगर लगा देते हैं, चलिए यहाँ लगा देते हैं, तो इसका प्लग कैप के वायर को आप देख रहे हैं जो कि यहीं पे एंड हो जा रहा है, ज़्यादा अंदर जा नहीं रहा है। तो प्लग कैप के वायर को वहाँ तक हम लोग पहुँचा नहीं पाएंगे। तो उसके लिए अब क्या करना है कि हमको प्लग कैप तो चेक करना ही है कि शॉर्ट है कि नहीं। इसके लिए एक ये इस प्रकार का टूल होता है जो स्पार्क प्लग टेस्टर है, जो कि 4 व्हीलर जो मल्टी सिलेंडर गाड़ियों को स्पार्क चेक करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो चलिए आज हम इसका यूज़ करेंगे कि इसका स्पार्क आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्योंकि इतना डीप तो यही जो टूल है जा सकता है। तो अगर मैं जितने भी आज इस वीडियो के अंदर में जितने भी प्रकार के हम स्टेप्स फॉलो कर रहे हैं, और उस स्टेप फॉलो करते समय जितने भी प्रकार के टूल्स लगेंगे आप जो देखेंगे, आप वो जितने भी टूल्स हैं मैं इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, अगर आप चाहें तो वहाँ से बाय कर सकते हैं। तो चलिए अब इसका स्पार्क जो है चेक करते हैं। तो स्पार्क चेक करने के लिए इस टूल के अंदर में यहाँ देखिए, ये जो इसके अंदर में एक वायर एक ऐसा सॉकेट बना हुआ है जो कि डायरेक्ट प्लग में हम लगाएंगे, और ये जो सेक्शन है जो हमने इसको थोड़ा सा घिस लिया है, ये प्लग कैप लगा के या वायर में लगा के इसके अंदर में इंसर्ट करेंगे, तब पता चलेगा करंट प्रॉपर आ रहा है कि नहीं। यहाँ एक लाइट सी लगती है। तो चलिए इसको मैं फिट कर लेता हूँ, फिर दिखाता हूँ। क्योंकि हमने फ्रेंड्स पहले ही प्लग कैप के अंदर में लगा के प्लग को चेक कर लिया था, प्रॉपर स्पार्क आ रहा था यहाँ बॉडी पे। लेकिन होता क्या है कि ऐसा डर भी रहता है कि कहीं हम सेल्फ मारते जा रहे हैं तो कहीं ऐसा तो नहीं कि प्लग जो करंट है वो ड्रॉप कर रहा है। तो ये ड्रॉप करंट को चेक करने के लिए हम लोग इस तरह के टूल का यूज कर रहे हैं। कहीं ड्रॉप अगर होगा, ये लाइट यहाँ कंटिन्यू जलेगा रेड कलर का, अगर ये लाइट जलना बंद हो जाए तो हम समझ पाएंगे कि करंट ड्रॉप कर रहा है। तो चलिए 2 तरीका का काम करेगा, एक प्लग कैप का भी काम करेगा, प्लग कैप शॉर्ट रहा है तो उसमें भी यूजफुल हो जाएगा, और जो करंट अगर लीक किया तो वो भी यहाँ पे दिखाएगा कि करंट लीक कर रहा है। तो चलिए इसको लगा लेते हैं पहले। फ्रेंड्स होता क्या है, कई बार करंट अपने आप जब पानी वॉश कर लेने के बाद में करंट ड्रॉप करने लगता है, पर हमने डायरेक्ट प्लग कैप में लगा के देखा, वहाँ करंट आ रहा था। पर हम लंबा आप सेल्फ मार के देखेंगे, ये देखेंगे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि करंट यहाँ से ड्रॉप हो रहा। यहाँ पता चल जाएगा लाइट अगर नहीं लगा तो, अगर लाइट लग रहा है तो करंट आ रहा है। तो चलिए चाबी ऑन कीजिए। तो यहाँ आपने देखा कि जो करंट है वो कंटिन्यू रह रहा, ड्रॉप नहीं हो रहा है। तो ये टेस्टर ने तो हमारे काम कर दिया है, ये दिखाने के लिए कि करंट ड्रॉप नहीं हो रहा है। करंट की क्लैरिटी मिल जाने के बाद में हम लोगों ने अभी स्टेप बाय स्टेप इसको फॉलो कर रहे हैं। आपने देखा कि फर्स्ट स्टेप में हम लोगों ने यहाँ पे बैटरी फर्स्ट स्टेप में लगा लिया था, न्यू एकदम चार्ज बैटरी। सेकेंड स्टेप में हमने इसका करंट चेक किया था कि प्रॉपर आ रहा है कि नहीं। थर्ड स्टेप में हमने प्लग कैप को चेक किया, प्लग चेक किया। उसके बाद में फोर्थ स्टेप में हमने ये टूल लगाया ताकि करंट डाउन तो नहीं हो रही है। अब ये फिफ्थ स्टेप में हम लोग ये चेक करेंगे कि इसका फ्यूल का जो प्रेशर है वो कैसा है। तो फ्यूल गेज हम लोग लगाते हैं, फिर चेक करते हैं कि फ्यूल का प्रेशर कैसा है। तो जिस तरह से हमने इसके करंट को चेक करने के लिए करंट टेस्टर लगाया था, उसी तरह से फ्यूल का प्रेशर चेक करने के लिए कुछ इस प्रकार का जो फ्यूल प्रेशर गेज आता है, इसका भी डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। तो करना क्या है, इसके जो साइड के ये जो नॉब्स है, ये नॉब्स को हम लोग निकाल लेंगे और ये डायरेक्ट पाइप के अंदर जो फ्यूल पाइप को इंसर्ट कर लेंगे और फिर चेक करेंगे कि इसका प्रेशर कितना है। तो चलिए इसको लगाइए। सो फ्रेंड्स सबसे पहले हमको इसका नॉब निकालना पड़ेगा। नॉब निकालिए यहाँ से, इस तरह से नॉब निकालिए, और इसी को जो एक साइड का जो है वो पाइप को हमको इसके फिल्टर के जो नीचे वाला पाइप है वहाँ देना है। चलिए निकाल के दिखाइए। ये एग्जैक्ट ये जो पाइप है जो डायरेक्ट कहाँ जा रहा है, सीधा इंजेक्टर में जा रहा है। उस पाइप के अंदर में इसको इंसर्ट कर लेना, अच्छी तरह से लगा लेना इसको। एक साइड से हमने जो ऐसा वाला नॉब था वो निकाल के इंजेक्टर वाले पाइप में डायरेक्ट इंसर्ट कर दिया है, और ये दूसरा वाला नॉब लगे रहने देना है और डायरेक्ट फिल्टर के अंदर में हमको डाल देना है। तो चलिए फिल्टर में लगा दीजिए, फिल्टर में इंसर्ट कीजिए अच्छी तरीके से। ओके, ये यहाँ पे इसी तरह से हो गया, बिल्कुल कनेक्ट हो गया। अब प्रेशर गेज के अंदर में हम लोग चेक करेंगे कि गेज कितना। चलिए टंकी को डाउन कीजिए, चलिए चाबी को ऑन कीजिए, चाबी ऑन कीजिए। ठीक है, इस तरह से प्रेशर कुछ बढ़ गया, 40 psi के आसपास हो ही गया है। फिर से एक बार ऑन ऑफ कीजिए, यहाँ से दीजिए ऑन ऑफ, फिर से मारिए। चलिए अब इसके ऊपर ऑब्जर्व कीजिए कि ये जो कांटा है वो जल्दी उतरना नहीं चाहिए। आप यहाँ पे देखिए, ये जो नीडल रहता है वो जल्दी अगर आपका नीडल उतर रहा है नीचे की तरफ में तो फ्यूल पंप में प्रॉब्लम होता है जो इसके अंदर में। लेकिन इसका नीडल नीचे नहीं उतर रहा है, इसका मतलब ये जगह पे स्टेबल है। तो इसका मतलब इसके पंप में जो है
प्रॉपर जो है जो इसका PSI जो रहता है 40 PSI के आसपास में बन रहा है, और ये थोड़ा सा अगर कम भी बन रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होगी। गाड़ी स्टार्ट तो होगी लेकिन बुक बुक करेगी। तो ये एक मिसिंग का प्रॉब्लम अगर होता है तो थोड़ा कम प्रेशर बनने पे होता है, लेकिन अगर थोड़ा फार कम 40 तक नहीं जा रहा है, थोड़ा कम बन रहा है, तो गाड़ी स्टार्ट तो जरूर होती है। तो चलिए इसके नीडल पे, यहाँ पे मुझे डाउट नहीं है कि इसके PSI ये जो पेट्रोल का प्रेशर, इस पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये पेट्रोल प्रेशर तो प्रॉपर दे रही है। तो अभी यहाँ से एक काम करते हैं, स्टेप नंबर 6 पे जाते हैं और इसका जो इंजेक्टर है उसका प्रॉपर स्प्रे चेक करते हैं। तो चलिए इसको निकाल लीजिए और वापस से इसकी पाइप लगाइए और इसका जो इंजेक्टर का स्प्रे चेक करते हैं। सो फ्रेंड्स, हमने प्रॉपर वापस से टैंक को लगा लिया क्योंकि इसका प्रेशर प्रॉपर है बिल्कुल। अब हम ये चेक करते हैं कि इसके इंजेक्टर में स्प्रे कर रहा है कि नहीं, क्योंकि इसमें 4 से 6 होल हर गाड़ियों में रहते हैं, वो पूरी तरह से खुला है कि नहीं ये इसके स्प्रे से ही पता चलेगा। तो प्रॉपर इसका जो स्प्रे है दूर तक आना चाहिए और एक धुएं समान आना चाहिए, ड्रॉप्स नहीं आना चाहिए, ऐसे बूंद जैसे नहीं रहना चाहिए। और फ्रेंड्स, एक बात आप लोगों को ध्यान में रखने वाली बात है कि जब भी हम इस तरफ के स्टेप्स फॉलो करते हैं तो पेट्रोल पे ध्यान रखिएगा, क्योंकि स्पार्क और जब हम पेट्रोल दोनों एक साथ चेक करते हैं तो जल जाने की गाड़ी की बहुत सारे चांसेस है। तो हम जब भी स्पार्क चेक करते हैं तो वहाँ बिल्कुल पेट्रोल लगा नहीं रहना चाहिए। चलिए हम इस वक्त हमने प्लग कैप को प्रॉपर अच्छी तरह से लगा लिया है इंजन के अंदर में, और चलिए अब स्पार्क जो है इसका इंजेक्शन जो है इंजेक्टर का पूरे चेक करते हैं। तो चलिए चेक करते हैं कि प्रॉपर इंजेक्ट कर रहा है कि नहीं स्प्रे। चलिए मारिए सेल्फ, बस फिर से मारिए, हाँ ठीक है। रुकिए, काम करते हैं कि हम लोग यहाँ का जो एयर फिल्टर है उसको निकाल के देखते हैं कि इसमें कहीं पानी तो नहीं चला गया। और अगर एयर फिल्टर अच्छा रहा तो हम लोग फिर एक काम करेंगे, जो थ्रोटल बॉडी लगी हुई है उसके होज को निकाल के फिर हम लोग जो एयर फिल्टर से इसके होज को निकाल के हाथ लगा कर जो मैनुअली टाइप का जो अपन बोल सकते हैं कि चोक लगा के चेक करेंगे कि गाड़ी स्टार्ट होती कि नहीं। तो पहले एयर फिल्टर निकाल के देखते हैं कि इसके अंदर पानी तो नहीं चला गया है और फिर आगे का वो प्रोसेस करेंगे। सो फ्रेंड्स, हमने इसके पूरे स्क्रू को निकाल लिया है। इसको रिमूव कर लेने के बाद में थोड़ा सा इसको हटाइए। एयर फिल्टर कुछ इस प्रकार का है, आप देख सकते हैं। एयर फिल्टर को निकालें, लेकिन इसके अंदर ऐसा कुछ दिख नहीं रहा कि पानी हो कहीं। मैं दिखा देना चाहता हूँ, यहाँ पे फ्लैश ऑन कीजिए थोड़ा, हाँ। अब यहाँ देखिए आप, कोई पानी की एक बूंद का भी निशान नहीं है। हाँ, थोड़ा डस्टी जरूर है, पर इससे गाड़ी चालू ना हो ये तो कुछ गले के नीचे नहीं उतर रहा है मुझे। तो यहाँ एयर फिल्टर का तो कोई फॉल्ट नहीं है। तो चलिए अभी यहाँ पे ये करते हैं कि इसका जो यहाँ पे थ्रोटल बॉडी जो लगा है उसके होज को निकालेंगे, प्रॉपर इंजेक्टर वगैरह फिट कर लेंगे और जो मैनुअली हाथ से इसको बंद चालू जैसे हम ओल्ड मॉडल को करते थे वैसा कुछ करके देखते हैं। तो चलिए फिल्टर लगा दीजिए, इंजेक्टर लगा दीजिए, फिर चेक करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने देखा कि अभी एयर फिल्टर का कोई इशू नहीं था, तो अब हमको मैनुअली चोक लगा के गाड़ी को स्टार्ट करना पड़ेगा कुछ पुरानी पद्धति से। पर यहाँ आप देख रहे हैं कितना कॉम्प्लिकेशंस है, यहाँ कॉम्प्लिकेटेड जगह बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, तो यहाँ हम हाथ नहीं जा सकता, हमारा बहुत कम जगह है। तो हम क्या करेंगे, जो एयर फिल्टर के अंदर जो है यहाँ जो होज है रबर, इसको हम लोग उंगली से अंदर से यहाँ पे हाथ लगा के पैक करके स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए इसको पहले यहाँ पे टैंक लगाते हैं, क्योंकि टैंक लगा देने के बाद में यहाँ काफ़ी कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा, इसलिए पहले टैंक लगाते हैं और इस जगह से हम लोग मैनुअल चोक देके देखेंगे। फ्रेंड्स, हमने टैंक वैंक अभी प्रॉपर तरीके से सब कुछ लगा लिया है, की ऑन है। अब हमको करना क्या है, जो होस पाइप है उसका होल कुछ इस तरह इतना ही बड़ा होगा, तो 3 उंगलियां इस तरह से आपको क्या करना है, पैक करना है, जो होस की तरफ पैक करना है, इसको पूरी तरह से ऐसे पैक करना है और थोड़ा थोड़ा सा हवा भी देना है। तो चलिए मैं इसके होस को पैक कर रहा हूँ। चलिए सेल्फ मारिए, नहीं कुछ पैक हो जा रहा है, 1 मिनट फिर से। चलिए नहीं, रुक जाइए। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये जो हल्का सा जो सक्शन है वो कर रही है पर पूरी तरह से नहीं कर रही है। अब वाल्व भी तो बेंड नहीं है, ये भी एक बार हमको चेक करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ 2 डाउट एक आ रहा है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, लास्ट प्रोसेस के अंदर में 2, अब सेकंड लास्ट प्रोसेस के अंदर एक तो हम लोग ये चेक करेंगे कि इसका कॉम्प्रेशन जो है वो प्रॉपर है कि नहीं, और दूसरा ये चेक करेंगे कि कहीं मैग्नेट की चाबी तो नहीं टूट गई है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका कॉम्प्रेशन चेक करेंगे, कॉम्प्रेशन टेस्टर लगा के, और मैग्नेट की चाबी फिर उसके बाद में चेक करेंगे। तो चलिए फिर से इसको खोलिए और इसका कॉम्प्रेशन टेस्टर लगाइए।
फ्रेंड्स, क्योंकि इतनी डीप जगह रहती है कि इसके अंदर हम लोग जैसे रेगुलर गाड़ियों का प्लग निकाल के उंगली लगा के हम लोग प्रेशर चेक करते हैं, वैसा तो हो नहीं पाएगा क्योंकि ये बहुत डीप रहता है। अब इतनी डीप अंदर में जाने के लिए जो है इस तरह का कॉम्प्रेशन टेस्टर कुछ लगता है। ये एक प्रकार का कॉम्प्रेसर टेस्टर है जो कि हमको, जब हम लोग एक वर्कशॉप चलाते हैं तो हमारे पास ये सब चीज़ें रहनी चाहिए। मैं जितने भी प्रकार के टूल्स बता रहा हूँ इसका सभी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ। अगर आपको भी अपना जो वर्कशॉप है बिल्कुल वेल मेंटेन रखना है तो इस तरह के टूल्स आपको रखना भी कंपलसरी हो जाता है। तो चलिए, यह है एक प्रकार का कंप्रेशन टूल। तो इससे हम लोग चेक करेंगे कि इस गाड़ी का कंप्रेशन कितना है, क्योंकि इस गाड़ी के अंदर में जो KTM ड्यूक, NS 200, RS 200, इन गाड़ियों में जो कंप्रेशन का जो प्रेशर रहता है जो हेड के अंदर में, वो 150 PSI से लेके 185 PSI तक रहता है। तो चलिए चेक करते हैं, प्रेशर गेज लगा, जो कंप्रेशन टेस्टर लगा के चेक करते हैं कि कितना इसका PSI दिखा रहा है। चलिए इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। इसको इंस्टॉल करने का तरीका कुछ इस प्रकार है। पहले ये गेज है और इसमें ये पाइप को लगाइए, यहाँ पाइप को खींचिए पाइप को, हाँ बिल्कुल, ये देखिए इजीली लग गया है। और इसके अंदर में बिट नंबर 2 ये वाला जो है, ये NS RS KTM को ये सब लगता है, तो लगाइए इसको भी यहाँ पे। चलिए, ये यहाँ पे कुछ इस तरह से लग गया है। अब इस तरह से गेज तैयार हो गया, ये हटा दीजिए। तो गेज इस तरह से पूरा रेडी हो चुका है। अब करना क्या है, ये जितना डीप है ये इस स्पार्क प्लग के अंदर में इसको लगा देना है और इजीली इसको बस गोल गोल आपको घुमाना है। ये देखिए अंदर इस तरह से गोल गोल घुमाते जाना है, ये जाके अपने आप थ्रेड में फिट हो जाता है। चलिए फिट कीजिए, पूरी तरह से फिट हो गया, टाइट फुल। चलिए फुल टाइट हो गया। चलिए अभी यहाँ आप देख सकते हैं कि ये इस तरह से गेज छोड़िए, गेज पूरी तरह से फिट हो गया है। क्योंकि आप अंदाजा नहीं लगा सकते, हम अगर स्पोर्ट बाइक हो या शादी स्प्लेंडर हो, आपको इस तरह से थोड़ा सा प्रिसाइज टूल्स अपने वर्कशॉप में रखना जरूरी हो जाता है। तो एक प्रोफेशनल वर्कशॉप कहलाता है ये। तो चलिए अब हमको करना क्या है, चाबी ऑन कीजिए और करना ये है कि चाबी को ऑन करना है और एक्सीलेटर को फुल देना है। एक्सीलेटर को फुल देके सेल्फ मारना है और ऐसा 3 बार करना है। एक्सीलेटर फुल देना है, सेल्फ मारना है, छोड़ना है, एक्सीलेटर फुल देना है, सेल्फ मारना, छोड़ना है, एक्सीलेटर फुल देना है, सेल्फ मारना, छोड़ना है। और इसके गेज में दिखाना चाहिए 150 से लेके 180 PSI। तो चलिए इसका ऑन कर लिया हमने और एक्सीलेटर को फुल दिया है। अब एक्सीलेटर देते हैं, अब सेल्फ मारते हैं। देखिए पहले ही एक्सीलेटर में जब सेल्फ दे रहे तो भी वो कंप्रेशन 175 के आसपास चला गया। फिर भी हम लोग एक और देते हैं, एक बार, ठीक है, फिर से एक बार, थर्ड लास्ट। आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ जो कंप्रेशन में दिखा रहा 150 से लेके जो है 185 के आसपास, 190 के पास में इसका जो प्रेशर रहना चाहिए, जो कि सफिशिएंट बिल्कुल प्रॉपर दिखा रहा। इसका मतलब ये पता चल रहा है कि इस गाड़ी में जितना कंप्रेशन होना चाहिए वो प्रॉपर कंप्रेशन है। अब ये अगर गेज नहीं रहता तो हम लोग डाउटफुल रहते थे कि इसका वॉल चला गया या ब्लॉक चला गया है, लेकिन यहाँ पे गेज प्रॉपर दिखा रहा, तो यहाँ हमारा डाउट क्लियर हो गया कि हेड और ब्लॉक में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर आपको एक चीज़ बताना भूल गया, जब ये कंप्रेशन आपका यहाँ आ गया तो देखिए आपको एक बटन दिया है, इससे रिलीज कर सकते हैं। देखिए कितना इजी हो गया। तो चलिए इसका भी डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, आप वहां से परचेस कर सकते हैं। तो चलिए इसका अभी जो मैग्नेट साइड है वो खोल के देखते हैं कि कहीं की लॉक तो नहीं टूट गया इसका। तो चलिए मैग्नेट साइड का जो LS साइड का जो कवर है, मैग्नेट कवर, उसको निकाल लेते हैं, फिर देखते हैं क्या हुआ है इसके अंदर में। तो चलिए इस तरह से कुछ है यहाँ का मैग्नेट का, हमने कवर तो खोल लिया है। तो चलिए देखते हैं इसको भी खोलिए, बोल्ट को खोलिए, देखते हैं कि यहाँ का जो की लॉक है वो टूट तो नहीं गया है। खोलिए पहले इसको, मैग्नेट पुलर लगाइए, इसको नट से खोलिए। चलिए खोलिए इसका नट खोलिए। लगाइए इसका पुलर लगाओ और बाहर निकालो इसको। दिखाइए इसका चाबी कैसा है इसका, मैग्नेट की चाबी कहाँ है इसकी? जी नहीं, ये मैग्नेट की चाबी भी प्रॉपर है। यहाँ आप देख सकते हैं कि मैग्नेट की जो की है वो भी बिल्कुल ठीक है। आप यहाँ देखिए बिल्कुल कोई टूटी हुई नहीं है मैग्नेट चाबी, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अच्छा मैग्नेट का गाला दिखाइए, वो जो पीछे का, ये भी देखिए, ये जो ग्रूव है ये भी प्रॉपर है कि ऐसा घूम जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो देखिए यहाँ भी हमको फॉल्ट कुछ मिला नहीं है। तो चलिए अब आगे के प्रोसेस में ये देखते हैं कि इंजन कहीं जब सेल्फ या क्रैंकिंग करते समय ऐसा तो नहीं कि कहीं इंजन लॉक हो रहा है, पकड़ ले रहा है। कस्टमर का कहना था कि ये जब गाड़ी उन्होंने चालू किया तो काफ़ी तेज़ी से उसको रेविंग किया, उन्होंने रेस किया, तो ये भी एक कारण हो सकता है कि ये प्रॉब्लम आ गया हो काफ़ी रेस करने के बाद में।
एक बार क्या होता है कि जैसे हम लोग गाड़ी को चालू करते हैं फुल रेस कर देते हैं, और कई सारे केसेस में मेरे साथ तो ऐसा हुआ है, जैसे पल्सर 220 हो गई, एक हमने यामाहा RX 100 में देखा था। और इस केस में भी कस्टमर का कुछ ऐसे ही कहना है कि जैसे ही गाड़ी चालू हुई उन्होंने फुल रेस कर दिया था गाड़ी को। तो ऐसा तो नहीं कि ऑयल सप्लाई नहीं मिलने की वजह से कहीं से इसका CR चिपक जा रहा है, जो कनेक्टिंग रॉड के अंदर जो CR बेरिंग्स रहती है क्रैंक के अंदर में, वो तो नहीं चिपक जा रहा। तो फ्रेंड्स लास्टली हम क्या करेंगे कि इस गाड़ी के अंदर में ये देखेंगे कि कहीं इसके अंदर इंजन ऑयल तो नहीं खत्म हो गया, क्योंकि कस्टमर तो ये कह रहा है कि मैंने 1.5-2 महीने पहले ही डाला था। लेकिन हम फिर भी एक बार इसका चेक करेंगे, क्योंकि आप कोई फॉल्ट तो हमको ऊपर से कहीं से भी नहीं मिला, और मैं स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको बताया था कि इस गाड़ी को कैसे चेक किया जाता है। तो चलिए आप देखते हैं कि इसके अंदर में इंजन ऑयल है कि नहीं। तो यहाँ हमने ऑयल को ड्रेन कर लिया है। अब आप देखिए यहाँ ऑयल ड्रेन करने के बाद जैसे हमने मैग्नेट कवर खोला था ऑयल नहीं निकला, तो हमारा डाउट हो गया कि जो इसका ऑयल कम तो नहीं है, क्योंकि कस्टमर का कहना ऐसा था कि मैंने 1-1.5 महीने पहले ही इसके अंदर ऑयल डाला, तो हमारा ऑयल पे डाउट नहीं जा रहा था। पर आप देख सकते हैं कि जैसे हमने इसका ड्रेन बोल्ट निकाला, इसके अंदर का ये जाली निकालिए, ये जो स्ट्रेनर निकालिए, फिर मैं आगे की तरफ बताता हूँ। यह निकालिए। तो फ्रेंड्स आप यहाँ देख सकते हैं कि उनका कहना है कि 1-1.5 महीने पहले ही ऑयल डाला था मैंने, पर यहाँ पे ऑयल कुछ खासा दिख नहीं रहा, और आप यहाँ देख सकते हैं कि ऑयल कुछ निकल नहीं रहा। तो यही तो वो कारण नहीं था कि जिसकी वजह से ये पूरा जो है रेस करने के बाद में इंजन बैठ गया हो। इंजन मतलब ऐसा मेरा कहने का मतलब है इन द सेंस कि जो आप जैसे हम गाड़ी को स्टार्ट करते हैं और रेविंग करने की कोशिश करते हैं, मतलब एक्सीलेटर देने की कोशिश करते हैं, तो जब इंजन में ऑयल ही नहीं रहेगा तो या तो वो ब्लॉक पकड़ लेगा या तो कनेक्टिंग की CR पकड़ लेगी। तो हमारे केस में क्या हुआ, कंप्रेशन बहुत अच्छी तरह से बता रहा है, इसका मतलब है कि जो अपना ब्लॉक और हेड तो ठीक ठाक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इसका आप CR पकड़ लिया, जो कनेक्टिंग के अंदर जो CR रहती है, जो बिग बेरिंग्स, वो पकड़ लिए। तो हमारा डाउट अब यहाँ पे फुल है, क्योंकि आप कुछ और देखने लायक इसमें रह नहीं गया है। तो हम इसका इंजन ही आप डायरेक्ट खोल के देखेंगे कि कहीं इसका क्रैंक का CR तो नहीं पकड़ रहा है। फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख ही सकते हैं कि पूरी इंजन को हमने अभी जो टॉप एंड साइड से डिसअसेंबल कर लिया है, निकाल लिया है। और यहाँ पे मैंने आपको हेड की भी पोजीशन दिखाया, वॉल भी अच्छी है और पिस्टन भी अच्छी है, कुछ इतना स्क्रैच नहीं है और ना ही ये सीज हुई है, क्योंकि इसके रिंग्स को आप देखिए, ये रिंग अच्छी तरह से मूव कर रहे हैं, मतलब कि ये रिंग सीज नहीं हुई है। तो अब फॉल्ट हमारा फाइनली जो है मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये जो हमारा डाउट था वो क्रैंक पे क्यों गया। आप यहाँ देखिए, अगर मैं फोकस करता हूँ थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ। चलिए देखिए, आप यहाँ देखिए, जब हम क्रैंक को घुमा रहे हैं तो ये रॉड के साथ में ये जो बैलेंस है ये भी घूम रहा है। आप ध्यान से देखिए, ये देखिए जैसे हम जो क्रैंक को घुमा रहे हैं, मतलब ये रॉड को, सॉरी कनेक्टिंग रॉड को जब हम घुमा रहे हैं तो ये कनेक्टिंग रॉड घूमना चाहिए, पर घूम क्या रहा है, कंप्लीट जो बैलेंसर है इसका। अब मैं एक काम करता हूँ, मैग्नेट का जो कवर है निकाल के घुमा के आपको दिखाता हूँ। क्यों मैं बोल रहा था कि इसका जो CR है वो लॉक हो गया, क्योंकि इसके अंदर में बिग एंड बेरिंग नहीं रहती है, CR मतलब 2 ऐसी पट्टियां रहती है, वो लॉक हो जाती है इसकी वजह से, कम ऑयल मिलने की वजह से। तो ये देखिए यहाँ लॉक हो रहा है। चलिए मैं मैग्नेट खोल के आपको दिखाता हूँ घुमा के। तो चलिए मैग्नेट हमने जो फ्लाईव्हील है वो लगा लिया है, घुमा के दिखाइए, फ्लाईव्हील को घुमाइए। ये देखिए, यहाँ पे अब मैं कनेक्टिंग को पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, घुमाइए मैग्नेट। ये देखिए बिल्कुल भी नहीं घूम रहा, यहाँ पे कनेक्टिंग लॉक हो जा रहा। अब क्योंकि जब ये आप देखिए, मैग्नेट घुमाइए, अच्छी तरह से घुमाइए, आप देख रहे हैं कनेक्टिंग रॉड लॉक है, कभी नहीं तो ये कनेक्टिंग नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ इजीली मूव हो जाता है, हिलने लगता है इधर। पर मैं अगर कनेक्टिंग को पकड़ ले रहा हूँ तो आप ये देखिए मैग्नेट भी नहीं घूम रहा है। चलिए छोड़ दीजिए। तो आप देख ही सकते हैं कि इसका जो परिणाम हुआ ये एक्चुअली ऑयल की वजह से हुआ है, और कोई भी मैकेनिक अब नहीं बता सकता था इस गाड़ी को कि ये ऐसा हो सकता, क्योंकि कस्टमर ने क्या किया था, इसका बस गाड़ी को वॉश किया था, और वॉश करने के बाद में उन्होंने, जब हम सब लोग वैसे ही करते हैं कि वॉश हो जाने के बाद में गाड़ी को रेस करके चेक करते हैं, पर गलती एक नहीं करना है। हाई सीसी की गाड़ियां हो या छोटी सीसी की गाड़ियां, कभी भी आप गाड़ी को स्टार्ट करते बरोबर रेविंग मत कीजिए, जो रेसिंग रहता है उसको मत कीजिए, नहीं तो ऐसा ही परिणाम होगा। क्योंकि ये गाड़ी चालू गाड़ी थी, इसलिए डाउट किसी का नहीं हो रहा था, और इंजन ऑयल खुद कस्टमर बोल रहे थे कि 1.5-2 महीने पहले ही डाला था। पर ये क्या हुआ इसका कि
इंजन ऑयल कम कम होते गया और वॉशिंग तो एक बहाना था कि गाड़ी बंद हो गई थी और उसको फुल रेसिंग करके जैसे ही देखने गए कस्टमर, ये इसका सीआर लॉक हो गया। तो सीआर लॉक हो जाने के बाद में अब जैसे जब हम फुल बैटरी पे इसका क्रैंकिंग कर रहे थे, सेल्फ मार रहे थे, तो ये क्रैंक किसी तरह से घूम रहा था। आपने ये भी देखा कि इसका कॉम्प्रेशन भी अच्छा खासा है, मतलब इसका जो ब्लॉक पिस्टन है वो भी अच्छा है और वॉल भी अच्छा है। इस वजह से कॉम्प्रेशन तो बन रहा था अच्छी खासा, लेकिन सीआर जो है लॉक होने की वजह से गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। So फ्रेंड्स, आपने देखा कि किस तरह से हमने स्टेप बाय स्टेप इसका जो प्रॉब्लम तक पहुंचे, क्योंकि कोई भी ट्रेन से ट्रेन मैकेनिक नहीं बोल सकता है कि ये प्रॉब्लम सीआर का है, क्योंकि जब हम सेल्फ मार रहे हैं तो क्रैंक घूम रही है, अच्छा खासा कॉम्प्रेशन रह रहा है, स्पार्क रह रहा है, सब कुछ रह रहा। तो कोई और भी अगर गाड़ी अगर ऐसा प्रॉब्लम लेके आती है आपके वर्कशॉप में, तो मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा सॉल्यूशन बताया कि कैसे इस तक आपको पहुंचना है, ये प्रॉब्लम तक कैसे आपको पहुंचना है। तो आपको दूसरी भी कोई गाड़ी आती है तो इसी तरह का स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। और मैंने आपको अभी बताया कि कौन कौन से आपको टूल्स रखना बहुत जरूरी है। इस तरह के जो प्रिसाइज टूल्स अगर आप रखते हैं तो आप बरोबर प्रॉब्लम तक पहुंच सकते हैं। क्योंकि होता क्या है कि हम लोग इन्हीं सब कारणों में उलझ के रह जाते हैं कि कंप्रेशन है कि नहीं है, और इसका फ्यूल बरोबर है कि नहीं। लेकिन जब हमारे पास प्रॉपर टूल्स रहते हैं तो हम बरोबर जो है प्रॉब्लम तक पहुंच सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम बड़ा नहीं होता फ्रेंड्स, उसके प्रॉब्लम तक पहुंचने के लिए हमको स्टेप बाय स्टेप ही जाना पड़ता है। कोई भी मैकेनिक इसको डायरेक्ट नहीं बता सकता यहाँ फॉल्ट है। पर एक डाउट और मेरा आ गया था, जब मैं सेल्फ मार रहा था तो थोड़ी सी कचकच सी आवाज आने लग गई थी। और आप देखेंगे जिस गाड़ी का सीआर लॉक होता है, प्रॉब्लम आता है, उस गाड़ी में बैटरी बार बार उतर जाएगी। आप नई भी बैटरी लगाएंगे तो गर्म आएगी और बैटरी बहुत जल्दी से डिस्चार्ज हो जाएगी। तो ऐसा भी फॉल्ट सीआर लॉक होने का होता है, जैसे केटीएम, एनएस या आरएस में ज्यादातर होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसका जो क्रैंक है इसको हम लोग क्रैंक चेंज करेंगे। इसके अंदर में एनएस का क्रैंक मेरे पास अवेलेबल है जो कि इजिली लग जाएगा। तो चलिए इसके अंदर में आपका ज्यादा टाइम पास मैं इस गाड़ी के अंदर नहीं करूंगा। आपको सॉल्यूशन जो आपका प्रॉब्लम तक मैंने ला लिया कि कैसे स्टेप बाय स्टेप इसके प्रॉब्लम तक पहुंचा जाता है। अब इसका क्रैंक हम डालेंगे और मैं आपका टाइम पास नहीं करूंगा, क्योंकि केटीएम पे कई सारी इंजन मैं बना भी चुका हूँ, इंजन का जो ये है वीडियो बना चुका हूँ। तो हम इसकी क्रैंक लगा के इसके इंजन को फिट कर लेंगे। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियोस में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियोस में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।